हाय गाइस, आज हम लोग देखेंगे रेडिस मास्टर स्लैब रेप्लिकेशन। वैसे इस टॉपिक का नाम है रेडिस रेप्लिकेशन, जिसमें हमें मास्टर स्लैब देखना होता है। इसमें क्या होता है, इट अलाउज रेप्लिका रेडिस इंस्टेंस टू बी एग्जैक्ट कॉपी ऑफ मास्टर इंस्टेंस, यानी कि मास्टर इंस्टेंस का आप रेप्लिका क्रिएट कर सकते हैं मास्टर स्लैब कॉन्सेप्ट का यूज़ करके। मास्टर इंस्टेंस क्या होता है? मास्टर इंस्टेंस ऐसा मान के चलिए कि आपके पास एक प्रोजेक्ट है, कोई भी प्रोजेक्ट, मान लीजिए कि CRUD प्रोजेक्ट है, कर्ड का प्रोजेक्ट है, किसी भी लैंग्वेज में बनाया हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो उसमें डेटा रीड होगा और राइट होगा। डेटाबेस में डेटा जाएगा और डेटाबेस से डेटा आप रीड करके अपने क्लाउड में दिखाएंगे। तो जो डेटाबेस में रीड हो रहा है, राइट हो रहा है, कहीं एक जगह पर तो होगा, उसको हम लोग मास्टर इंस्टेंस मान लेते हैं कि इस पर्टिकुलर जगह पर जाकर होगा, जिसे हम लोग रेडिस मास्टर इंस्टेंस कह सकते हैं। यानी कि डेटाबेस को, उस टेबल को आप मास्टर इंस्टेंस कह लीजिए, डेटाबेस को आप मास्टर इंस्टेंस कह लीजिए कि यहाँ पर मेरा सारा कुछ जाके स्टोर होने वाला है और यहीं से मैं रीड करने वाला हूँ। तो जो मास्टर इंस्टेंस मैंने आपको बताया, उसका एक एग्जैक्ट कॉपी आप क्रिएट कर सकते हैं अगर आप रेडिस रेप्लिकेशन का यूज़ करेंगे उस केस में। द रेप्लिका विल ऑटोमेटिकली रिकनेक्ट टू द मास्टर एवरी टाइम द लिंक ब्रेक्स। तो जो रेप्लिका हमने बनाया, यानी कि एग्जैक्ट कॉपी जो हमने बनाया, जिसे स्लेव कहते हैं, मास्टर तो हो गया, स्लेव कहते हैं, जो रेप्लिका बनता है उसे स्लेव कहते हैं। तो जो हमने रेप्लिका बनाया वो ऑटोमेटिकली रिकनेक्ट होता है अगर किसी वजह से मास्टर का लिंक ब्रेक हो जाता है या फिर वह काम करना बंद कर देता है किसी वजह से। तो विल अटेम्प्ट टू बी एन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ इट रिगार्डलेस ऑफ व्हाट हैपन्स टू दी मास्टर। मेरी आवाज़ थोड़ी सी बैठी हुई है, मैं बहुत अभी थक के आया हूँ कहीं और से, बट ये रिकॉर्ड करना था मुझे आज किसी हाल में, तो मैं इसको कर रहा हूँ। अभी इसमें क्या है कि एक मास्टर आपको समझ में आ गया कि मास्टर हमारे इंस्टेंस क्या हो सकता है। अभी उसका जो रेप्लिका बनाते हैं उससे हम लोग इसमें स्लेव कहते हैं। तो मास्टर स्लेव आपको समझ में आ गया। जिस तरीके से पुराने ज़माने में राजा महाराजाओं के दास और दासियाँ हुआ करती थी, बिल्कुल वही यहाँ पर लिया गया। मास्टर राजा है और स्लेव उनकी दासियाँ हैं। बट यहाँ पर चीज़ें ऐसी हैं कि मास्टर का एग्जैक्ट कॉपी, जो मास्टर की जितनी प्रॉपर्टी होती है, जितना पैसा है, वह सारा का सारा एक कॉपी रह जाता है दास के किसी स्लेव के पास। अभी उस चीज़ को सिर्फ रीड किया जा सकता है, राइट नहीं किया जा सकता। ये आप अभी के लिए मान के चलिए। हालांकि राइट ऑपरेशन भी आप इनेबल कर सकते हैं, लेकिन जो स्लेव होता है उसको रीड ओनली ही रखा जाता है इन मोस्ट ऑफ द केसेस। सो अगर कंक्लूड करूँ मैं इसको, तो यहाँ पर एक मास्टर इंस्टेंस है, एक स्लेव इंस्टेंस होगा। मास्टर इंस्टेंस का जो रेप्लिका आप बनाते हैं, यानी कि जो एग्जैक्ट कॉपी बनाते हैं, उसे स्लेव कहते हैं। स्लेव क्या करता है, जब मास्टर फेल हो जाएगा तो स्लेव डेटा ट्रांसफ़र करना शुरू करेगा। यानी कि आपका एप्लीकेशन पहले मास्टर के पास गया, मास्टर को देखा कि मास्टर काम नहीं कर रहा, वो तो गया काम से, तो फिर तो क्रैश हो जाएगा हमारा एप्लीकेशन, या फिर डेटा इसको जो चाहिए वो डिमांड करा वह एप्लीकेशन के पास जा नहीं पाएगा। तो हम लोग रेप्लिका के पास भेजते हैं, यानी कि रेप्लिका एक्टिव हो जाता है और वह डेटा रीड करके और डेटा ट्रांसफ़र करने लगता है एप्लीकेशन के पास। तो ये पूरा काम होता है। बाकी के इंटरनल कुछ वर्क और होते हैं जो भी आपको समझ में आ जाएगा। और मास्टर कैन हैव मल्टीपल रेप्लिकास, मतलब एक मास्टर मल्टीपल स्लैब्स कर होल्ड कर सकता है, मल्टीपल स्लैब्स उसके हो सकते हैं। replicas are able to accept connection from other replica in setups where redis replication is used। जब आप redis replication को सेटअप कर रहे होते हैं, जहाँ पर आप redis replication यूज़ कर रहे होते हैं, it is strongly advised to have persistence turned on in the master and in the replicas। तो ये कहता है कि नो persistence या फिर नो persistent आपको नहीं रखना है जब आप यूज़ कर रहे होते हैं रेडिस रेप्लिकेशन। सो ये स्ट्रांगली रिकमेंडेड है कि रेडिस रेप्लिकेशन अगर आप यूज़ करें अपने एप्लीकेशन में, तो परसिस्टेंस को टर्न ऑन करके रखिए। जो मैंने आपको बताया था, सेव हमारा एक प्रॉपर्टी होता है redis.conf फाइल में, सेव, जिसको अगर ब्लैंक एम्प्टी स्ट्रिंग देंगे तो वो हमारा नो परसिस्टेंस कहलाएगा। लेकिन उसी सेव में अगर आप सेकेंड्स, n सेकेंड्स और m की चेंजेस देंगे तो वह हमारा एम, मैंने कुछ इस तरीके से बताया था कि n सेकंड्स पे m की चेंज होगा तो आपका ये सेव होगा। स्नैपशॉटिंग का जो मैंने आपको बताया था, तो आपको वह तैयार करके रखना है। या तो आप RDB यूज़ कीजिए, रेडिस डेटाबेस, या फिर आपको AOF, दोनों में से कोई एक यूज़ करना है अपने डेटा को परसिस्टेंस बनाने के लिए। आप नो परसिस्टेंस पे रेडिस रेप्लिकेशन नहीं करेंगे, ये रिकमेंडेड नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है ये भी आपको मैं अभी बता दूंगा, अभी कुछ देर में आपको समझ में आ जाएगा। सो ये मास्टर में और रेप्लिकास में दोनों में ही आपको टर्न ऑन करके रखना है, यानी कि या तो आप RDB यूज़ करेंगे या फिर AOF यूज़ करेंगे, दोनों में, मास्टर में भी और रेप्लिका में। व्हेन दिस इज़ नॉट पॉसिबल, अगर किसी वजह से ये पॉसिबल नहीं है, मान लीजिए कि मेरा एप्लीकेशन है इसमें पॉसिबल नहीं है, मैं नहीं चाहता कि मेरा परसिस्टेंस मेरा ऑन रहे, तो उस केस में इंस्टेंस शुड बी कॉन्फ़िगर टू अवॉइड रीस्टार्टिंग ऑटोमेटिकली आफ्टर अ रिबूट। वैसे कैसे आपको ध्यान रखना है कि आपका इंस्टेंस रीस्टार्ट नहीं होना चाहिए जब भी आप रिबूट करेंगे तब, वरना
आपका डेटा चूँकि परसिस्टेंस नहीं है, रिस्टार्ट होने पर क्या होता है, डेटा हमारा जो है सारा का सारा गायब हो जाता था। मैंने आपको परसिस्टेंस वाले में दिखाया भी होगा रिस्टार्ट कर करके कि डेटा हमारा गायब हो जाता है। तो यहाँ भी डेटा गायब हो जाएगा, तो फिर रेप्लिका बनाने का फ़ायदा नहीं है। रेप्लिका जैसे आपका मास्टर रिस्टार्ट होगा वैसे ही उसमें एम्प्टी चला आएगा, तो रेप्लिका भी एम्प्टी हो जाएगा। तो फिर रेप्लिका बना के फ़ायदा क्या हो, जब डेटा ही हमारा जाने वाला, लॉस होने वाला है, तो रेप्लिका बना के फ़ायदा नहीं। इसीलिए कहा जाता है कि परसिस्टेंस होना चाहिए। अगर नो परसिस्टेंस तो फिर आप ध्यान में रखिए कि रीस्टार्ट ना हो। जिससे रीस्टार्ट नहीं होगा तो आपका डेटा हमेशा बना हुआ रहेगा और वह एम्प्टी नहीं होगा। अभी थोड़ा सा और समझिए, इससे मास्टर एक होता है जिसमें बहुत सारे स्लेव आप कनेक्ट कर सकते हैं। अभी इसमें कहा गया है कि मास्टर और रेप्लिकाज दोनों ही परसिस्टेंस होनी चाहिए। अगर मास्टर या रेप्लिका में से कोई एक अगर परसिस्टेंस नहीं होता है या फिर दोनों ही परसिस्टेंस नहीं होते हैं, तो उस केस में क्या होगा कि मास्टर मान लीजिए जिस सर्वर पे है वह अगर क्रैश किया या फिर आपने रीबूट किया, तो जो कि चूँकि नो परसिस्टेंस है तो इसका सारा डेटा गायब हो जाता है। मैंने आपको दिखाया भी है। जैसे रिस्टार्ट करते हैं हम लोग, सारा डेटा गायब इनिशियल स्टेट पे चला जाता है और इनिशियल स्टेट पे वह एम्प्टी रहता है अगर नो परसिस्टेंस इनेबल है तो। यानी कि सेव में डबल कोट खाली दिया हुआ है, एम्प्टी स्ट्रिंग दिया हुआ है, उस केस में नो परसिस्टेंस मानते हैं। उस केस में जब भी हमारा रिस्टार्ट होता है तो हमारा ये खाली हो जाता है। अब मान के चलिए कि हमने मास्टर बनाया हुआ एक और इसके 3 स्लेव बनाए हुए, स्लेव 1, स्लेव 2, स्लेव 3। अब मास्टर कनेक्टेड है इससे, जब कनेक्टेड है तो पहला केस क्या होता है, पहला केस ये होता है कि हमारा एप्लीकेशन आया, उसको डेटा चाहिए, तो उसने मास्टर से ले लिया, बिकॉज मास्टर में डेटा था और रीड और राइट दोनों कर सकता है मास्टर। तो उसने डेटा ले लिया, डेटा चाहे तो वो राइट भी कर सकता है, रीड भी कर सकता है मास्टर पे। और मान लीजिए कि उसको चाहिए नेम सोनम, तो उसको सोनम रीड कर लेगा। अगर उसको राइट करना है एज 40, तो वो एज 40 राइट भी कर सकता है मास्टर पे। अभी पहला केस ये होता है कि मास्टर हमारा क्रैश हो गया किसी वजह से, या फिर लिंक हमारा छूट गया, मास्टर से काम नहीं कर रहा, हमारा एप्लीकेशन मास्टर से नहीं कम्युनिकेट कर पा रहा, या फिर क्रैश हो गया हमारा मास्टर। उस केस में जब एप्लीकेशन हमारा रिक्वेस्ट करेगा कि मुझे नेम बताओ मास्टर, तो मास्टर तो से तो कनेक्शन हो नहीं पा रहा, तो क्या होगा, जो रेप्लिका बने हुए हैं जैसे स्लेव 1 और स्लेव 2, स्लेव 3, वहाँ से हमारा नेम रीड होगा और सोनम एप्लीकेशन के पास जाकर उसको दिखेगा। इससे क्या होता है, इससे हमारा एप्लीकेशन कभी क्रैश नहीं होगा और उसको जो डेटा चाहिए वो डेटा उसको मास्टर से या फिर किसी स्लेव से कहीं से न कहीं से मिल जाएगा, जिससे यूज़र एक्सपीरियंस बढ़िया रहेगा। अभी ये एक चीज़ हुआ। अभी दूसरी चीज़ क्या हो सकती है कि मास्टर आपने नो परसिस्टेंस बनाया हुआ है, नो परसिस्टेंस बनाया, अभी आपका एप्लीकेशन रिक्वेस्ट भेजा और मास्टर आपका क्रैश हुआ, रीबूट हो गया, मान लीजिए कि मास्टर आपका रीस्टार्ट हो गया। रिस्टार्ट जैसे ही होता है नो परसिस्टेंस से, तो क्या हुआ, हमारा जितना भी डेटा स्टोर था वह सारा का सारा गायब, यानी कि डिलीट हो गया। जैसे ही मास्टर डिलीट होता है, मतलब मास्टर का डेटा जो डिलीट होता है, वैसे ही जो भी इसके रेप्लिका है, क्योंकि सब कुछ सिंक है, मास्टर अपने रेप्लिका से सिंक रहता है, यानी कि मास्टर के पास जो डेटा आता है वो डेटा ऑटोमेटिकली चला जाता है स्लेव 1 के पास, स्लेव 2 के पास, स्लेव 3 के पास। अब मास्टर के पास ही चला आया है एम्प्टी, यानी कि जो डेटा था वो डिलीट हो चुका है, तो स्लेव 1 स्लेव 2 भी सिंक होगा और ये लोग भी अपना डिलीट कर लेगा डेटा, तो फिर हमारा डेटा हमेशा के लिए लॉस हो जाएगा। इसीलिए कहता है कि नो परसिस्टेंस नहीं होना चाहिए। अगर हम मास्टर स्लेव रेडिस रेप्लिकेशन अगर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो अगर आप नो परसिस्टेंस चाहते हैं, उस केस में आपको ध्यान रखना है कि आपका जो इंस्टेंस है, चाहे वो मास्टर हो, स्लेव हो, कोई भी हो, वह रीस्टार्ट नहीं होना चाहिए। जैसे रीस्टार्ट ना तो रीस्टार्ट होगा और ना ही कभी डेटा लॉस होगा। इवन नो परसिस्टेंस से फिर भी डेटा लॉस आपका नहीं होगा, बशर्ते कि ये क्रैश होकर फोर्सफुली रिस्टार्ट ना हो, उसमें भी खतरा होता है कि फोर्सफुली रिस्टार्ट ना हो। तो ये सारी चीज़ ध्यान में रखिए। और चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि प्रोग्राम में इसको कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। मेरे पास एक मास्टर है और 2 स्लैब है, मैंने ऐसा कॉन्फ़िगरेशन करके रखा हुआ है। चलिए आपको दिखाता हूँ कि कैसे आप भी इसका कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं, इसको कैसे चेक कर सकते हैं। देखिए मैं हूँ अपने विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर में, जहाँ पर मैं WSL का यूज़ करूँगा, बिकॉज लिनक्स से यानी कि यूबंटू से आप नहीं कर सकते हैं इसको, वहाँ पर इंस्टेंस क्रिएट नहीं होगा, अलग अलग सर्वर्स आप बना नहीं पाएंगे। या तो आपको डॉकर यूज़ करना पड़ेगा या फिर मैंने जो तरीका अपनाया है ये यूज़ कीजिए, ये ईजी। अगर आपको डॉकर नहीं आता है तो WSL आता होगा, बिकॉज WSL का मैंने बताया हुआ ट्यूटोरियल, तो आप उसको देख कर सीख सकते हैं। सो मुझे क्या करना है, मुझे इससे पहले कि मैं प्रोग्रामिंग में आऊँ, मैं चाहता हूँ कि आप एक बार डॉक्यूमेंटेशन देखें इसका। तो आपको जाना है रेडिस पे। देखिए रेडिस की ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर इसको ओपन कीजिए और ये हमारा ओपन हो रहा है, ये पता नहीं क्या, ये डोंट शो दिस रिकमेंडेड अगेन। गेट स्टार्टर में क्लिक करते हैं, यहाँ से मिल जाएगा कहीं ना कहीं। देखिए यहाँ पर आपको जाना है मैनेजिंग रेडिस, यहाँ पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर आपको मिलेगा रेप्लिकेशन, यहाँ पर क्लिक कीजिए और ये इसका डॉक्यूमेंटेशन, इसको पढ़िएगा जरूर। मैं आपको दिखा रहा हूँ क्यों, ये आपको पढ़ना है। हाउ रेडिस सपोर्ट हाई अवेलेबिलिटी एंड फेल ओवर विथ रेप्लिकेशन, ये है हमारा कॉन्सेप्ट, जिसमें ये सारी चीज़ लिखेगी। अभी जो आपने पीपीटी देखा वह यहीं से कॉपी करके मैंने बताया हुआ है, इसको पढ़िएगा। इसमें आपको पता चलेगा, क्या क्या पता चलेगा, आपको पता चलेगा कि दिस सिस्टम वर्क्स यूजिंग 3 मेन मैकेनिज्म, कौन कौन से मैकेनिज्म का यूज़ करके ये काम करता है वह पता चलेगा। क्या इंपॉर्टेंस है, क्या फैक्ट हैं अबाउट रेडिस रेप्लिकेशन, वो आपको पता चलेगा। इसके अलावा
आपको यहाँ बता रहा है कि सेफ्टी ऑफ रेप्लिकेशन व्हेन मास्टर हैज़ परसिस्टेंस टर्न ऑफ। जब परसिस्टेंस टर्न ऑफ रहेगा तब आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है वह यहाँ पर बताया गया है कि एप्लीकेशन कैसे काम करता है वह यहाँ पर बताया गया है। साथ में आईडी इसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, इसको भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं। कॉन्फ़िगरेशन कैसे करेंगे आप, रेप्लिका ऑफ को हम लोग चेंज करेंगे मास्टर के आईपी से और मास्टर के पोर्ट से, ये हो जाएगा उससे काम। रीड ओनली रेप्लिका हमारा होता है कुछ इस तरीके से, इसको आप यहाँ पर देखिए, सेटिंग अ रेप्लिका टू ऑथेंटिकेट टू अ मास्टर। अगर आपको अगर मास्टर में अगर ऑथेंटिकेशन लगा है जो कि रिक्वायर पास करके लगाते हैं हम लोग, उसके कॉन्फिग redis.conf फाइल पे जाइएगा, वहाँ आपको एक प्रॉपर्टी मिलेगा रिक्वायर पास, उसमें पासवर्ड आप सेट कर सकते हैं अपने रेडिस पे। तो अगर मास्टर पे कोई पासवर्ड सेट है तो उसका रेप्लिका जब हम लोग बनाएंगे तो हमें ये वाली प्रॉपर्टी चेंज करनी पड़ती है। मास्टर ऑथ पे मास्टर का जो पासवर्ड होता है वो हमें लिखना होता है। मास्टर अगर आप कॉन्फिग फाइल ओपन करेंगे तो आपको मास्टर ऑथ करके एक प्रॉपर्टी मिलेगा जहाँ पर आपको मास्टर का जो पासवर्ड होता है वो यहाँ पर लिखना होता है। प्लस आपको राइट ओनली अगर करना है तो कैसे आप करेंगे उसके बारे में यहाँ पर जानकारी है। हाउ रेडिस रेप्लिकेशन डील्स विथ एक्सपायर्स ऑन की, कैसे डील करता है एक्सपायर्स, वह डॉकर के लिए यहाँ पर दिया गया, इसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है अगर आप यूज़ नहीं करते हैं डॉकर उस केस में। बाकी इन्फो और रोल मैं आपको अभी दिखा दूंगा, ये बहुत ही अच्छा सा एक कॉन्सेप्ट है, और पार्शियल सिंक और ये सारी चीज़ें, तो इतना सब कुछ आपको भी देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। बाकी इसको पढ़िएगा, सिर्फ थियोरेटिकल चीज़ें ही है जिससे आपको जानकारी मिलेगी। बाकी जो प्रैक्टिकल है वो मैं आपको बताऊंगा कि मास्टर स्लेव कैसे काम करता है, कैसे जब मास्टर डिस्कनेक्ट होता है तो कैसे आप डेटा ले सकते हैं अपने रेप्लिका से, और अगर किसी रेप्लिका को अगर मास्टर बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, ये सब कुछ मैं बताऊंगा। वही यहाँ पर लिखा गया, बट यहाँ पर थियोरेटिकली है चीज़ें, जो कुछ एक होता है ना कि बेस आपका पकड़ मजबूत रहेगा, उसके लिए यहाँ पर है। मैं बताता लेकिन लोग लंबा देखते नहीं है, इसलिए मैं आपको यहाँ पर रिकमेंड कर दे रहा हूँ। तो इसको पढ़िए ज़रूर अगर आपको अपना बेस स्ट्रॉन्ग करना है तो। अदरवाइज सिर्फ आपको यूज़ करना सीखना है तो आप बस देखते जाइए। तो ये हो गया, इसको कर देते हैं नीचे, इसका कोई काम नहीं है। और ये मेरा विंडोज़ है जिस पर WSL मैंने सेटअप किया हुआ था। WSL पे मैंने 3 यूबुंटू इंस्टॉल किया है। मैं आपको पहले पावर शेल पे ओपन करके दिखा देता हूँ। देखिए ये पावर शेल हो गया हमारा, इसको बड़ा कर दें, मैं थोड़ा सा जूम कर देता ताकि आपको दिखाई दे। ये आपको 3 यूबुंटू मैंने इसमें रखा हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ। WSL-L-V इंटर की प्रेस करेंगे, देखिए यूबुंटू 1, यूबुंटू 2 और यूबुंटू 3। ये ऊपर नीचे क्यों हो गया भाई, इस पर गलत लिख दिया क्या? यूबुंटू 1, यूबुंटू 3, यूबुंटू 2, नहीं ठीक है। तो 1 2 3 है, 1 को मान लीजिए कि ये हमारा मास्टर बनेगा और 2 और 3 को मान लीजिए कि हमारा स्लेव बनेगा, ठीक है जी। बाकी ये रहेगा आपका अलग अलग सर्वर में। आप जब प्रैक्टिकल इसको जब आप करेंगे, मतलब प्रैक्टिकल मीन्स जब इसको किसी प्रोजेक्ट के साथ, बड़े प्रोजेक्ट, ये सब बड़े प्रोजेक्ट्स में यूज़ होता है वैसे। जब बड़ा प्रोजेक्ट रहेगा और आपकी कंपनी आपको कहेगी कि नहीं आपको 3 सर्वर अलग अलग दिए गए हैं, वहाँ पर आपको रखिए, बिकॉज सर्वर क्रैश होगा तभी तो हमारा रेप्लिका और ये सारी चीज़ें काम करेगी। एक ही सर्वर में रखेंगे तो फिर तो दिक्कत है। सो अलग अलग सर्वर में रहेगा, बट तीनों कम्युनिकेट करना चाहिए, एक ही नेटवर्क पे काम करना चाहिए, तभी हमारा ये हो पाएगा, वरना नहीं हो पाएगा। तो ये सारी कुछ चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती है। अभी 3 हमारे पास है, जैसे मैंने आपको दिखा, WSL-D यूबुंटू 1 और रूट यूज़र के साथ मुझे लॉगिन करना है, तो मैंने यहाँ पर रूट लिखा और इंटर की प्रेस करेंगे और देखिए हमारा ये यूबुंटू 1 हमारे पास। अभी इसका मैं चेंज कर देता हूँ होस्ट, अगर आप चेंज करना चाहें तो होस्ट नेम चेंज कर सकते हैं, और आप चेंज कर देता हूँ मैं। ये एक हो गया। अभी इसी के जैसा मैं आपको 2 और ओपन करके दिखाऊंगा, तो मैं ये 3 यहाँ से निकाल दूँ, ये मास्टर बन गया। और ये सब नहीं दिखाना भाई, 2 और पावर शेल हम लोग ओपन करते हैं, ये एक पावर शेल और ओपन हो गया, ठीक है। अभी ठीक है, ये मास्टर है और ये दोनों स्लेव है। तो हमने इसको क्या क्लियर, और इसको थोड़ा सा जूम कर दूंगा मैं ताकि आपको दिखाई देगा। इसको भी जूम कर दें। यहाँ पर मैंने अभी तक इंस्टॉल नहीं किया है रेडिस को, मैं इंस्टॉलेशन वगैरह सब कुछ आपको दिखाऊंगा यहाँ पर। तो इसमें अगर जाता है WSL-D यूबुंटू 2 और यू रूट, और ये रूट से लॉगिन करेगा। देखिए ये यूबुंटू 2 हो गया हमारा। उसी तरीके से WSL-D यूबुंटू 3 और यू रूट इंटर की प्रेस करते हैं, और ये देखिए अभी तीनों को आप डिफ्रेंशिएट कर पाए, इसलिए मैं इसका होस्ट नेम चेंज कर देता हूँ। यहाँ पर मैं कर देता हूँ यूबुंटू यू मास्टर कर देता हूँ, यू मास्टर, इसमें यू स्लेव 1 और इसमें यू स्लेव 2, ठीक है। तो आप अच्छे से देख पाएंगे कि इसमें क्या काम हो रहा है, वो मैं कर लेता हूँ फिर आपके पास आता हूँ, बिकॉज मैंने आपको होस्ट नेम चेंज करना सिखाया ऑलरेडी, तो उसको आपको देखने की आवश्यकता नहीं है, बेकार में लंबा होने से कोई फायदा नहीं है। देखिए मैंने सभी में कर दिया, अभी सबको रिस्टार्ट करना पड़ेगा तभी ये हमारा काम करेगा। तो हम लोग इसमें करते हैं एग्जिट, और इसको भी करता हूँ मैं एग्जिट, इसको भी करते हैं एग्जिट, और इसमें देखते हैं WSL-L-V यहाँ पर दिखेगा हमें यूबुंटू 1, यूबुंटू 2, यूबुंटू 3 सब रनिंग में। हम लोग क्या करेंगे, शट डाउन कर देंगे सभी को। तो WSL- शट डाउन इंटर की प्रेस कीजिए, सब शट डाउन हो गया। वापस से देखिए यूबुंटू 1, यूबुंटू 2 सब स्टॉप हो गया, हम लोग सबको वापस से स्टार्ट करेंगे। तो क्लियर कीजिए और लिखिए WSL-D और यूबुंटू 1 और -U-रूट। अभी हमें दिख जाएगा, देखिए यू मास्टर अब दिख रहा है यहाँ पर, यू मास्टर,
चलिए आप समझिएगा कि ये मास्टर है और इसको मैं थोड़ा सा छोटा हो जाए इसलिए इस बाहर निकाल देता हूँ। उसी तरीके से इसको करेंगे WSL-D और यहाँ पर लिखना है ubuntu 2। ये ubuntu 2 हमारा स्लेव है और यहाँ पर -u रूट से करेंगे तो ये भी रूट से होगा। cd/ करके यहाँ ले आता हूँ और ये हमारा स्लेव 1 है, u स्लेव 1, ठीक है। ubuntu है तो u, इसका u रखा हुआ है मैंने ताकि मुझे पता चलेगा ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, आप सभी को पता चले। WSL-D और ubuntu ये हमारा 3 होगा, ये भी हमारा स्लेव है और यहाँ पर रूट, ठीक है। और यहाँ पर देखिए आपको दिख जाएगा cd/ करते हैं और आपके यहाँ पर साफ अब दिखेगा कि ये हमारा मास्टर है, यू मास्टर लिखा होस्ट में है और यहाँ पर स्लेव 1 और यहाँ पर स्लेव 2 लिखा, तो साफ दिख रहा होगा आप सभी को। थोड़ा सा और जूम कर देना कि कमांड्स वगैरह आपको सही तरीके से दिखाई दे। ज़्यादा वैसे कुछ खास कमांड में करना है नहीं, कुछ सेटअप वगैरह करना होता है बस, और कुछ नहीं। तो हमने क्या किया, हमने अभी तक इंस्टॉल नहीं किया है रेडिस, तो मैं इसको इंस्टॉल करूँगा। इंस्टॉल करने के लिए गेटिंग स्टार्टेड पे चलते हैं। आपको इंस्टॉल करना आता है, आप स्कीप कर सकते हैं, टाइम स्टैम्प आपको मिल जाएगा। इंस्टॉल में क्लिक करते हैं और यहाँ से रेडिस ऑन लिनक्स में आइए और हमें ये यूज़ करना है। ये वाला यूज़ नहीं करना है बिकॉज इससे आपको कॉन्फ़िगरेशन फाइल नहीं मिलेगा, तो आपको ये यूज़ करना है। इसको कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट कीजिए और इंटर की प्रेस करते हैं। अगर कर्ल नहीं होगा तो कर्ल हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा अलग से, लेकिन देखते हैं। अभी इंटर की प्रेस किया जिसमें कर्ल है, ये इसमें इंटर की प्रेस किया, एक बार इसमें इंटर की प्रेस करते हैं। तीनों में साथ ही साथ इंस्टॉल करते हुए चलेंगे और एक बार इंस्टॉल करना, बिकॉज हमें सभी में रेडिस चाहिए, तीनों में ही, मास्टर में भी और दोनों स्लेब में भी। तो ये कर लिया। अब इसके बाद हम लोग ये वाला पूरा साइन को वेरीफाई करेंगे। यहाँ पर आइए, पेस्ट कीजिए और इंटर की प्रेस कीजिए। ये देखिए हमारा वेरीफाई हो गया। यहाँ पर आइए, पेस्ट कीजिए, इंटर की प्रेस कीजिए, ये भी वेरीफाई हो गया। यहाँ ये इंटर की प्रेस कीजिए, ये भी वेरीफाई हो गया। अभी अपडेट करना है और इंस्टॉल करना है, ये ना, ये अपडेट करना है और इंस्टॉल करना है रेडिस को। तो बस चलिए यहाँ पर करते हैं सूडो रूट हो तो सूडो नहीं लगाऊँ तो भी चलेगा, मगर मैं लगा दे रहा हूँ, आप सूडो यूज से भी कर सकते हैं। तो सूडो apt अपडेट, इंटर की प्रेस कीजिए। ये पहले एक एक करके करेंगे बिकॉज ये इंटरनेट कंज्यूम करता है, एक साथ करेंगे तो मेरा इंटरनेट स्लो हो जाएगा, वैसे भी काफ़ी स्लो। देखिए ये अपडेट हो गया। अब हम इसको इंस्टॉल करने में और क्लियर कर लेता हूँ। अरे भाई क्या हो गया, तो क्लियर कर लेते हैं। क्लियर किया। अभी हमें करना है सूडो और apt इंस्टॉल और रेडिस, ये कीजिए और इंटर की प्रेस कीजिए। हमारा इंस्टॉल होना शुरू होगा। वाई लिख के इंटर की प्रेस करना है और ये हमारा इंस्टॉल हो जाएगा जल्दी ही, बिकॉज ये बहुत बड़ा साइज़ में है नहीं। देखिए हमारा इंस्टॉल हो गया। अब इसको क्लियर कर लीजिए। अब यही सेम हमें अपडेट करना है इसमें भी, इसको क्लियर कर लेता हूँ मैं। क्लियर नहीं, यहाँ पर डायरेक्ट लिख देता हूँ। लिखना है सूडो apt अपडेट। ये स्लेब वाले पे कर रहा हूँ, ये फर्स्ट स्लेब पे मैं कर रहा हूँ, उसी तरीके से मुझे सेकंड स्लेब पे करना पड़ेगा। तो फर्स्ट स्लेब पे मैं अपडेट कर रहा हूँ, फिर इसमें रेडिस इंस्टॉल करूँगा। चलिए स्लेब 1 में भी हमारा अपडेट हो चुका है, इसमें भी हम लोग सूडो apt इंस्टॉल और रेडिस लिख देते हैं, जिससे हमारा रेडिस इसमें भी इंस्टॉल हो जाए। वाइल एंटर की प्रेस कीजिए और ये इंस्टॉल हो रहा है। चलिए इसमें भी हमारा इंस्टॉल हो गया। अब लास्ट स्लेब हमारा ये बचा हुआ है, इस पर कर लेना है। तो सूडो apt अपडेट, डेट पहले अपडेट कर लेते हैं और इंटर की प्रेस करते हैं, अपडेट हो जाए फिर इंस्टॉल करेंगे। सो कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी है, जैसे कि यहाँ पर कुछ लोगों को लगेगा कि ये क्या 3 टर्मिनल ओपन करके काम कर रहा है। तो यहाँ पर मैं विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहा हूँ, जहाँ पर मैंने WSL यूज़ किया। और WSL में आप मल्टीपल इंस्टेंस क्रिएट कर सकते हैं, मतलब मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये पहला ubuntu ऑपरेटिंग सिस्टम का टर्मिनल है, ये दूसरे ubuntu ऑपरेटिंग सिस्टम का टर्मिनल है और ये तीसरे ubuntu ऑपरेटिंग सिस्टम का टर्मिनल, यानी कि 3 ऑपरेटिंग सिस्टम पर मैं यहाँ पर एक साथ काम कर रहा हूँ। तो एक ऑपरेटिंग सिस्टम पर हमारा रहेगा मास्टर, दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम पर हमारा रहेगा एक पहला स्लेव और तीसरे ऑपरेटिंग सिस्टम पर मेरा रहेगा दूसरा स्लेव। इस तरीके से मेरा काम कर रहा है और ये तीनों ही एक ही नेटवर्क पर है, जिससे कि तीनों एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो इस तरीके का आपको सब कुछ सेटअप करना पड़ेगा रियल वर्ल्ड पे, तभी आपका तीनों काम करेगा एक साथ। ओके जी, तो यहाँ पर मैं WSL के साथ दिखा रहा हूँ बिकॉज मेरे पास पैसा है नहीं रियल जगह पर 3 इंस्टेंस खरीद के आपको दिखाने का। और आप में से भी बहुत सारे लोग होंगे जो कि उतना पैसा खर्च नहीं करना चाहेंगे या फिर नहीं कर पाएंगे, तो आप भी WSL के साथ इसको चेक कर सकते हैं, मास्टर स्लेव का कॉन्सेप्ट। ओके जी, या फिर डॉकर आपको आता है तो आप डॉकर इंस्टेंस क्रिएट करके उससे भी कर सकते हैं। ये हमने अपडेट किया। अपडेट करने के बाद सूडो apt और इंस्टॉल रेडिस, और ये तीनों ही जगह पर हमारा रेडिस इंस्टॉल हो जाएगा अभी क्विकली। सो एकदम शुरू से बता रहा हूँ कि इंस्टॉल कैसे करते हैं और फिर बताऊँगा धीरे धीरे कि मास्टर स्लेव कैसे बनाएंगे, जिससे आपका एकदम कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर रहेगा प्रैक्टिकली। तो ये भी लगभग कंप्लीट है। मेरी आवाज़ भी मत जाइएगा, मेरी आवाज़ अभी दब गई है क्योंकि मैं धूप से आया हूँ बहुत दूर से बाइक चला के। तो अभी हम लोग इसमें आते हैं और ये मास्टर है और ये स्लेव है और ये है हमारा स्लेव 2, स्लेव 1 स्लेव 2। हमें क्या करना है, हमें रेप्लिका क्रिएट करना है, यानी कि एक मास्टर है हमारा। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, इससे रेडिस स्टार्ट वगैरह हमें करना पड़ेगा। बस कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा कि एक मास्टर और 2 स्लेव। यहाँ पर नाम लिखने से सिर्फ ये मास्टर स्लेव नहीं बन रही है, बस मैंने आपको लिख के दिखाया है होस्ट नेम, ताकि वो पता चले कि मैं किस पर काम कर रहा हूँ जब मैं इसमें काम करूँगा तब। ठीक है जी, इस नाम का कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं, अपनी मर्जी से होस्ट नेम होगा। ये पहला ubuntu 1 टर्मिनल है हमारा,
जो कि मास्टर बनेगा। कैसे बनेगा, पहले आप देखिए रेडिस डैश CLI करके, ये हमें कहता है कि कुड नॉट कनेक्ट टू रेडिस एट दिस, तो ये होगी इसकी लोकल IP और ये हो गया इसका पोर्ट, लेकिन ये नॉट कनेक्ट बता रहा था। हमें इसको सर्वर स्टार्ट करना पड़ेगा, एग्जिट करते हैं और सर्विस, और यहाँ पर लिखना है रेडिस डैश सर्वर और ये करना है स्टार्ट। इंटर की प्रेस कीजिए और रेडिस सर्वर हमारा स्टार्ट हो गया। अब रेडिस डैश CLI करके अगर इंटर की प्रेस करेंगे तो हमारा ये ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा अभी ओपन हो गया। अब इसमें कीज़ कीजिए, जैसे मैंने आपको बताया बिल्कुल वैसे ही कीज़ करेंगे। अभी एम्प्टी है, कोई किसी काम का नहीं, सिंपली इसी तरीके से ये सब भी करना है। अगर हम लोग रेडिस CLI करेंगे, देखिए रेडिस CLI में करता हूँ, तो पहले तो एक काम करना है आपको कि यहाँ पर पोर्ट अलग अलग बुक करना है। देखिए एक पोर्ट है हमारा ये 6379, तो इन दोनों का पोर्ट आप अलग कर लीजिए। कैसे करेंगे अलग, इसमें जाना पड़ेगा हमें CD ETC और रेडिस, जहाँ पर कॉन्फिग फाइल है वहाँ पर। देखिए इसमें एक कॉन्फिग फाइल है, इसको ओपन कीजिए redis.conf और एंटर की प्रेस करते हैं। यहाँ पर आपको पोर्ट ढूंढना है, पोर्ट नंबर इसमें सेट होगा डिफ़ॉल्ट वाला 637 जो इसमें है, बट हमें वह नहीं चाहिए बिकॉज एक ही पोर्ट पर सब कुछ रन नहीं कर सकते हम लोग। तो पोर्ट हमारा कहाँ है भाई, पोर्ट मिल जाएगा कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा, या फिर आप देखिए पोर्ट हमारे यहाँ पर ये पोर्ट रहा। तो मैं पोर्ट चेंज कर देता हूँ, मैं क्या करता हूँ इसको 80 कर देता हूँ और नीचे वाले को 81 कर देंगे। ठीक है, तो 80 कर दिया, 6380, ये रहेगा 79, ये रहेगा 80 और इसको कर देंगे 81। इसको Ctrl X प्रेस कीजिए, Y प्रेस कीजिए और इंटर की प्रेस कीजिए। उसके बाद यहाँ पर आना है और यहाँ पर भी आपको वही करना है। क्या इसमें तो नहीं आना, इसमें CD ETC रेडिस यहाँ पर जाइए, उसके बाद नैनो रेडिस कॉन्फिग, इस फाइल को ओपन कीजिए और पोर्ट ढूंढना है। देखिए पोर्ट मिल गया, उसमें हमने 80 किया था, तो हम लोग इसमें 81 कर देते हैं। Ctrl X प्रेस कीजिए, Y प्रेस और इंटर की प्रेस, और ये भी हमारा पोर्ट बन गया। तो इसमें 79 है, इसमें 80 और इसमें 81 है, याद रखिएगा बिकॉज ये पोर्ट के साथ हम लोग लॉगिन करेंगे इसमें। सो इसमें लॉगिन करते हैं, इसको क्लियर कर लेते हैं और इसको भी मैं क्लियर करता हूँ। और यहाँ पर हम लोग रेडिस CLI रेडिस डैश CLI और पोर्ट अगर स्पेसिफाई करना तो -P लिख के 63 और क्या था 6380 इंटर की प्रेस करेंगे। ये क्या कुड नॉट कनेक्ट बिकॉज इसका सर्वर स्टार्ट नहीं है, तो सर्वर स्टार्ट करते हैं। ये क्लियर सिट क्लियर और यहाँ पर आपको लिखना है सर्विस रेडिस डैश सर्वर और स्टार्ट, इंटर की प्रेस कीजिए, ये स्टार्ट हो गया। हम लोग CLI करेंगे इसी पोर्ट के साथ 63880 के साथ और ये हमारा स्टार्ट हो जाए, स्टार्ट हो गया। और यहाँ पर तो स्टार्ट है ही, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। साथ में अब हमें यहाँ पर करना था, यहाँ भी हम लोगों को स्टार्ट करना पड़ेगा पहले सर्वर सर्विस और रेडिस सर्वर स्टार्ट, इंटर की प्रेस कीजिए, ये स्टार्ट हो गया। अभी हमें रेडिस CLI और इसका क्या पोर्ट था 6381 ये था ना, इंटर की प्रेस कीजिए। अब देखिए हमारा 3 अलग अलग पोर्ट पर है, ये मास्टर है, ये स्लेव 1 और ये स्लेव 2, अलग अलग पोर्ट पर हमने पोर्ट कॉन्फ़िगरेशन कर लिया। ये आपको करना है। अभी क्या, अभी ये तीनों एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है, ये मास्टर ये रेप्लिका ये सब नहीं है, स्लेव वगैरह नहीं है। क्यों नहीं है मैं आपको दिखाता हूँ। अगर हम लोग इसमें कीज़ और देखें तो इसमें कोई कुछ नहीं है, इसमें देखें इसमें भी कुछ नहीं है, और इसमें देखें इसमें भी कुछ नहीं है। देखिए आपको यहाँ से पता ना चले तो पोर्ट नंबर याद रखिए कि कौन सा मास्टर का है कौन सा स्लेव का, या फिर आप यहाँ पर टाइटल में देख सकते हैं, यहाँ पर आपको दिख जाता है यू मास्टर, यहाँ पर यू स्लेव 1 और यहाँ पर यू स्लेव 2। तो आपको HD में देखना है जिससे को सब कुछ दिखे। तो यहाँ हम लोग सेट कर रहे हैं, सेट नेम, और मैंने क्या सुहानी ये सेट किया, इंटर की प्रेस करते हैं, ये सेट हो गया। अभी गेट नेम करके ये नाम आप देख सकते हैं। तो क्या यही नाम यहाँ इस स्लेव में मिल सकता है? अगर मिलेगा तो कहेंगे कि स्लेव हमारा क्रिएट है, रेप्लिका हमने बना लिया, यानी कि एग्जैक्ट कॉपी इसका यहाँ और यहाँ होना चाहिए। अगर 2 स्लेव आपने इम्प्लीमेंट किया है तो, वरना एक स्लेव भी कर सकते हैं, 1 या एक से ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि आपको गेट नेम करने से कुछ मिलता है, नहीं मिलता है, इसमें खाली है क्योंकि इसका एग्जैक्ट कॉपी यहाँ पर क्रिएट नहीं किया गया है, अभी इसको रेप्लिका किया ही नहीं गया, तो इस तरीके से आपको मिलता नहीं है। आपको यहाँ भी नहीं मिलेगा गेट नेम, यहाँ पे नहीं मिलने वाला। तो अभी तक रेप्लिका हमने क्रिएट नहीं किया, इस वजह से ये चीज़ें सिंक नहीं है और डेटा यहाँ जो सेट करते हैं वह यहाँ पर आपका आता नहीं है। ये हो गया एक चीज़ के लिए। अभी कैसे करेंगे, कैसे रेप्लिका क्रिएट करेंगे, कैसे इसको मास्टर स्लेव बनाएंगे हम लोग, इसके लिए कुछ कॉन्फ़िगरेशन आपको करना पड़ेगा। तो कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए पहले आप इसको एग्जिट कीजिए और इससे बाहर आइए, और यहाँ पर आपको जाना है कहाँ पर, CD और ETC और रेडिस, इसके अंदर जाइए, यहाँ पर लिखिए नैनो और रेडिस कॉन्फिग, इसको ओपन कीजिए। और यहाँ पर आपको 2 चीज़ें करनी है, एक तो ये जो बाइंड है ये वाला, इसको कमेंट कर देना है, ये कमेंट कर दीजिए। साथ में एक प्रोटेक्टेड रहेगा, उसको नो करना है, प्रोटेक्टेड मोड आपको नो कर देना है, ये नो कर दिया। अगर आपने रिक्वायर पास में पासवर्ड सेट किया हो तो वो पासवर्ड आपको नोट कर लेना है। रिक्वायर पास आपको ढूंढना पड़ेगा कि आपका कहाँ है, Ctrl W प्रेस कीजिएगा, यहाँ पर सर्च कर सकते हैं आप रिक्वायर पास, लिख एंटर की प्रेस कीजिए। देखिए ये वाला रिक्वायर पास यहाँ पर होगा, कहीं ना कहीं होगा, यहीं पर होगा। देखिए रिक्वायर पास कहीं ना कहीं होगा, उन्होंने कहीं ना कहीं सेट करने का आपको दिया ही होगा कि पासवर्ड कैसे सेट करते हैं। देखिए यहाँ पर दिया रिक्वायर पास और इसका पासवर्ड कुछ फू बार इस तरीके से दिया हुआ है।
इसको अनकमेंट कर सकते हैं आप अगर आप पासवर्ड सेट करते हैं मास्टर में तो, लेकिन मुझे नहीं करना भी पासवर्ड सेट, तो मैं इसको ऐसे ही रहने देता हूँ। मैंने दो चीज़ें की, एक बाइंड में हमने चेंज किया था, कमेंट किया, और हमने एक प्रोटेक्टेड मोड को नो किया। तो याद रखिएगा मास्टर में ही आपको करना है। तो कंट्रोल एक्स प्रेस कीजिए, वाई प्रेस कीजिए और इंटर की प्रेस कीजिए, ये आपका सेव हो जाएगा। सेव करने के बाद आपको रीस्टार्ट करना है अपने सर्वर को। रीस्टार्ट करने के लिए मैंने आपको बताया था क्या करना है, सर्विस रेडिस सर्वर, और एक बार इसको स्टॉप कीजिए। ये मैंने किया स्टॉप, और स्टॉप हो गया। और वापस से स्टार्ट भी कर लेना, यहाँ से स्टार्ट कर लेना। ये स्टार्ट हो गया, और आप जा सकते हैं रेडिस CLI -P, इसका था क्या 6379, इस पोर्ट के साथ आप इसमें लॉगिन कर जाइए। देखिए लॉगिन हो गए हम लोग। भाई इसमें आना है स्लेव 1 में, इसमें एग्जिट कीजिए और नैनो और रेडिस कॉन्फिग फाइल को ओपन कीजिए। अभी इस फाइल पे आपको वही बाइंड ढूंढना है, क्या सेटअप करना है वो ध्यान में रखिएगा। जैसे बाइंड ये मिल गया, इसको कमेंट कर दीजिए, ये मैंने कमेंट कर दिया। इस तरीके से प्रोटेक्टेड मोड आपको यहाँ पर ढूंढना है। देखिए प्रोटेक्टेड मोड ये आपको नो करना है, यहाँ ये, और इसको कर दिया मैंने नो। अब इसी के साथ यहाँ पर एक और होता है रेप्लिका ऑफ, तो कंट्रोल W प्रेस कीजिए, यहाँ पर लिखिए रेप्लिका ऑफ, इंटर की प्रेस कीजिए, आपको ढूंढ के निकाल के देगा। देखिए यहाँ पर है, यहाँ पर दिया हुआ रेप्लिका ऑफ, ये वाला इसको कमेंट से आउट करना है। कमेंट को आउट करने के लिए हैश को डिलीट करना है, ये इस तरीके से दिखेगा। अब यहाँ पर आपको मास्टर की IP देनी है, मास्टर की IP देनी पड़ेगी और मास्टर का पोर्ट देना पड़ेगा। तो मास्टर की IP आपको कहाँ से मिलेगी, देखिए ये मास्टर है हमारा, इसको एग्जिट करें आप और यहाँ पर लिखें IPA, तो यहाँ पर आपको बताएगा ये वाली IP। तो आपको ध्यान रखना कि कौन सी IP आपकी, वैसे तो हमारे सबकी IP सेम ही होगी, लेकिन ये वाली IP मास्टर की IP है, तो ये आपको यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पर आइए और लिखिए 10.0.2.15, और पोर्ट क्या था हमारा, पोर्ट था 6379, ये पोर्ट हमने दिया था, बस वही पोर्ट आपको लिखना है। कंट्रोल X प्रेस कीजिए, वाई प्रेस कीजिए और इंटर की प्रेस कीजिए, आपका सेव हो गया। सेव होने के साथ ही इसको रीसेट करना है, तो सर्विस पहले स्टॉप कर लीजिए, स्टॉप किया, स्टॉप हो गया। अभी हम लोग इसको स्टार्ट कर लेंगे, यहाँ से स्टार्ट में कीजिए, ये स्टार्ट हो गया वापस से। अगर इस तरीके से कहे तो अलाउ में क्लिक करना है और ये हमारा स्टार्ट हो गया। सो ये क्लियर। और अभी इस वाले पे सेम वही काम करना है, तो यहाँ पर एग्जिट करते हैं और नैनो रेडिस कॉन्फिग इस फाइल को ओपन करना है, और यहाँ पर आइए नीचे बाइंड को हम लोग कर देते हैं। बाइंड को कर दिया हमने कमेंट, ये वाला बाइंड, इसको कमेंट कर देना है। सो प्रोटेक्टेड मोड को नो करना है, ये जो हमारा यहाँ पर नो कर देना है। इसको तो रेप्लिका ऑफ इसमें भी ढूंढना है, तो कंट्रोल W प्रेस कीजिए, यहाँ लिखिए रेप्लिका ऑफ और इंटर की प्रेस की, आपको सर्च करके दे देगा। यहाँ पर रेप्लिका ऑफ, इसको कमेंट से आउट करना है, तो हैश को हटाना है। और यहाँ से मास्टर IP हमारी सेम वही रहेगी, मास्टर की IP सेम है 10.0.2.15, और इसका जो मास्टर का जो पोर्ट है वह भी सेम होगा, तो ये इसका 6379, तो वही लिखना है। और कंट्रोल X प्रेस कीजिए, वाई प्रेस कीजिए, इंटर की प्रेस कीजिए, ये भी हमारा सेव हो गया। अब इसको भी रीसेट करना है, तो रीसेट करने के लिए स्टार्ट की जगह पर बस स्टॉप लिखना है, ये स्टॉप हो गया। तो वापस इसको रीसेट करना है, मतलब स्टार्ट करना है, स्टार्ट। तो ऐसा रीसेट भी कर सकते हैं डायरेक्टली, ये हमारा अगर अलाउ करने के लिए कहे अलाउ से इसमें क्लिक करना है, ये अलाउ कर देना है, ये हो गया। अब इसको कीजिए क्लियर। अब देखिए कि ये कनेक्टेड है या नहीं, यानी रिस्टार्ट वगैरह भी कर ले। अगर अब भी ना होगा तो हमें पूरा सिस्टम शट डाउन करके एक बार किल करके स्टार्ट करना पड़ेगा। अभी देख लेंगे काम करता है या नहीं। तो ये मास्टर में हूँ, मास्टर में मैं रेडिस CLI करके और इसके अंदर चलता हूँ। यहाँ पर CLI किया और -P, और पोर्ट हमारा था 6379, तो इसमें इस पोर्ट के साथ हम लोग इंटर कर गए। उसी तरीके से स्लेव 1 में चलते हैं और इसमें रेडिस CLI और इसमें -P, इसमें 6380 था, तो ये हम लोग इसके अंदर आ गए, क्लियर करते हैं। उसके बाद इसी तरीके से यहाँ पर था रेडिस -CLI -P, इसमें था 6381, यही था ना, नहीं 62 नहीं भाई, 6381 ये था। इंडिकेट प्रेस कीजिए, अभी हम लोग इसके अंदर में। तो अभी हमें इसमें देखना है कीज़, और देखिए इसमें नेम है, इसमें क्या है कीज़, इसमें भी नेम आ गया ऑटोमेटिकली सिंक होकर, कीज़ नेम, इसमें भी नेम आ गया ऑटोमेटिकली सिंक होकर। तो मास्टर में जो कुछ भी है उसका कॉपी बनता जा रहा है इन दोनों पे। अभी अगर हम लोग इसमें अगर सेट करते हैं, सेट किया, मान लीजिए कि हमने सेट किया एज 20 और इंटर की प्रेस करेंगे तो इसमें एक हमारा एज सेट हुआ। आप इसको चेक कर सकते हैं, एज आपको 20 मिल जाएगा रीड करके। अब सेम यही स्लेव में आ गया होगा, इसका रेप्लिका है तो सिंक हुआ होगा, और ये डेटा जो इसने सेट किया ये डेटा सेम टू सेम यहाँ पर आया होगा। कैसे आप चेक कर सकते हैं, आप कीज़ देख सकते हैं, देखिए आपको एक एज मिल जाएगा। अब इसको चाहे तो यहाँ पर रीड भी कर सकते हैं एज को, ये 20 आपको यहाँ पर मिल जाता है। तो कल को अगर ये मास्टर क्रैश हो जाता है किसी वजह से, तो यहाँ से डेटा एक्सेस करके रीड करके और एप्लीकेशन में दिया जा सकता है। सेम वही या इस स्लेव में भी है, गेट नेम, यहाँ पर आप देख सकते हैं नेम आपको दिख जाएगा। अगर एज देखना चाहें तो एज भी आपको दिख जाएगा। तो यही है मास्टर स्लेव का कॉन्सेप्ट। अभी इसमें स्लेव में राइट नहीं हो सकता अभी के लिए। जैसे अगर मैं इसमें सेट करना चाहूँ, सेट, और यहाँ लिखता हूँ मैं रोल और लिखा 101, तो ये नहीं हो पाएगा। इसमें कहता है कि रीड ओनली, यू कांट राइट अगेंस्ट अ रीड
ओनली रेप्लिका। तो ये रीड ओनली रेप्लिका है, जिसकी वजह से आप इसमें राइट ऑपरेशन नहीं कर सकते। आप चाहें तो इसको चेंज कर सकते हैं, बट नॉर्मली एज लॉन्ग एज ये स्लेव है इसको रीड ओनली रखिए, यही कहा जाता है, नियम यही है। तो ये हो गया मास्टर स्लैब का सिंपल सा कॉन्सेप्ट कि कैसे कनेक्ट करेंगे, कैसे मास्टर स्लैब बनाएंगे, ये हमने देख लिया। यहाँ पर आप कीज़ करके देखिए, आपको सेम वही डेटा मिलेगा। जो डेटा मास्टर में आता जाएगा वह सिंक करके दोनों ही स्लेव में रखा जाएगा। जैसे कभी अगर मास्टर हमारा गायब हो जाए किसी वजह से, तो इस स्लेव में से किसी भी एक स्लेव से डेटा हमें एप्लीकेशन तक पहुंचने में मदद मिली, मतलब पहुंच जाए। मान लीजिए कि ये मास्टर हमारा क्रैश कर गया, अभी क्या होगा देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। मास्टर हमारा क्रैश कर रहा है, यहाँ पर क्रैश कैसे करेगा, अभी क्रैश करेगा, हम लोग इसको स्टॉप कर देंगे तो क्रैश हो जाएगा। तो इसको स्टॉप करते हैं, इसको सर्विस स्टॉप कर देते हैं। तो यहाँ पर स्टार्ट की जगह पर कर देना है स्टॉप। तो ये स्टॉप हो गया। अभी स्टॉप हो गया, तो अब इसमें लॉगिन नहीं कर सकते हैं। रेडिस CLI-P6379 करेंगे तो ये करेगा, बताएगा कुड नॉट कनेक्ट। हमारा समझ लीजिए कि मास्टर हमारा क्रैश हो चुका है और वो अब काम नहीं कर रहा, मतलब वो ऑफलाइन चला गया। अभी क्या इसमें डेटा आ सकता है स्लेव में, बिकॉज ये मास्टर से अब सिंक है बट सिंक नहीं है, मतलब सिंक है लेकिन मास्टर जिंदा नहीं है। तो कॉपी तो बना हुआ है ना, एग्जैक्ट कॉपी, तो जो डेटा बना हुआ है वो डेटा तो आप रीड कर ही सकते हैं। तो गेट नेम करूँ मैं यहाँ से तो मुझे सुहानी मिल जाएगा, गेट एज करूँ तो मुझे 20 जो भी एज है वो मिल जाएगा। सेम वही कंडीशन यहाँ पर भी है कि इसमें देख लीजिए दोनों आपको डेटा मिल जाएगा। अब जब ये वापस से ऑनलाइन आएगा, जैसे इसमें हम लोग इसका सर्विस वापस से स्टार्ट कर दें, स्टार्ट किया, ये ऑनलाइन आ गया हमारा, इसको क्लियर कर लीजिए। क्लियर किया, वापस से लॉगिन कर सकते हैं। अब आप देखिए लॉगिन हो गया, इसमें क्लियर करते हैं और कीज़ करके देखेंगे, आपको सारा टाइम लगे। देखिए इसमें परसिस्टेंस हमारा बना हुआ है। अगर मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पर कॉन्फिग गेट सेव प्रॉपर्टी में क्या है, सेव 3 इतने 3600 सेकंड पे और एक की डेटा सेट पे, और ये 300 सेकंड पे, 100 की डेटा सेट पे, 60 सेकंड पे, ये इतना डेटा सेट पे। तो हमारा सेव होगा, स्नैपशॉट क्रिएट होगा। तो ये परसिस्टेंट है, इसी वजह से ये काम हम लोग कर पा रहे हैं। आपको नो परसिस्टेंस इसको बना के नहीं रखना है, जैसे कि मैंने आपको अभी थ्योरेटिकली बताया था, तो वह तो हम लोग अभी भी फॉलो कर रहे हैं, वो ध्यान में रखना है। इसके अलावा आप एक चीज़ और चेक कर सकते हैं इसमें, वो मैं आपको शुरू में ऐसे मुझे बताना चाहिए था, मगर फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। अब इसमें इन्फो और रेप्लिकेशन करेंगे। रेप्लिकेशन देखना हो आपको कि मेरे इस मास्टर से कितने स्लेव जुड़े हुए हैं या फिर मेरा मास्टर स्लेव कनेक्शन बना या नहीं। तो इसके लिए आप इन्फो रेप्लिकेशन लिख के एंटर की प्रेस कीजिएगा, आपको बताएगा कि ये जो हमारा विंडो दिख रहा है, ये टर्मिनल आपको दिख रहा है, ये वाला जो आपको दिख रहा है रेडिस इंस्टेंस, ये इसका रोल क्या है, ये मास्टर है और इससे 2 स्लेव कनेक्टेड है, जिससे आपको नंबर ऑफ 2 यहाँ पर दिख रहा है। बाकी स्लेव की IP आपको दिखेगी, ये पहले स्लेव की IP है, 0 से ये कर रहा है, बट हमारे केस में स्लेव 1 स्लेव 2 है, इसके केस में 01 और स्लेव 0 और स्लेव 1 है। तो यहाँ पर आपको उसकी IP दिख जाती है, उसकी पोर्ट दिख जाती है। देखिए 2 अलग अलग पोर्ट यहाँ पर आपको दिखता है और स्टेटस उसका ऑनलाइन दिखता है कि दोनों ही ऑनलाइन है। और बस यही सारी चीज़ें हैं, मास्टर रिप्लाइड और ये सारी कुछ चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। तो यहाँ से भी आप जब भी कनेक्शन बनाए तो उसको वेरीफाई ज़रूर कर लीजिए इन्फो एप्लीकेशन करके कि आप हैं क्या, आपका रोल क्या है और आपका स्लेव से कनेक्शन बना या नहीं। इससे आप यहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं। साथ में इस चीज़ से आप वेरीफाई कर सकते हैं कि आपका जो स्लेव है उसका IP क्या। अभी तो आपको सेम दिख रहा है बिकॉज मैं विंडोज़ WSL से यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप मान लीजिए कि आपने AWS का इंस्टेंस लिया हो, 3 इंस्टेंस आपने लिया, तो वहाँ पर आपको अलग अलग IP मिलेगी, तो वहाँ पर आपको अलग अलग IP देखने को मिलेगी। बट मेरे केस में तीनों की IP सेम है, बस पोर्ट अलग अलग नहीं किया हुआ है। तो एक स्लेव है जिसकी IP ये है, जिसका पोर्ट ये है, यानी कि ये वाला। उसके बाद दूसरा स्लेव है जिसकी IP ये है और उसका पोर्ट ये है, यानी कि ये वाला। ठीक है जी, तो ये हो गया। अभी जब आप ये मास्टर में देखेंगे तब आपको ये इन्फॉर्मेशन मिलेगा। अगर आप स्लेव में वही कमांड रन करते हैं इन्फो रेप्लिकेशन, तो यहाँ पर आपको जो इन्फॉर्मेशन मिलता है वह देखिए, यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन थोड़ा सा ज़्यादा मिलेगा। देखिए यहाँ पर हमने रन किया था रेप्लिकेशन में, ये मिलता है, इसमें आपको दिखाई देता है कि ये स्लेव रोल में है। वैसे आपको मास्टर होस्ट की IP दिख जाएगी, मास्टर का पोर्ट दिख जाएगा और मास्टर लिंक स्टेटस अप है, यानी कि मास्टर अभी हमारा अप है वर्किंग कंडीशन में, वो आपको यहाँ पर दिखता है। और मास्टर लास्ट IO सेकेंड्स एगो आपको यहाँ पर दिख जाता है 3, और सिंक इन प्रोग्रेस, अगर कोई सिंकिंग प्रोग्रेस में होगा डेटा सिंकिंग तो वो आपको यहाँ पर दिख जाएगा। बाकी ये सारे कुछ चीज़ें हैं जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। और इस रेप्लिका का कोई स्लेव नहीं है, यानी कि स्लेव का कोई स्लेव नहीं है, वरना यहाँ पर आपको दिखता कनेक्टेड। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यह स्लेव का भी स्लेव हो सकता है, रेप्लिका का भी रेप्लिका हो सकता है, तो उससे आपको यहाँ पर नंबर दिख जाता है, उसकी IP वगैरह आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। और यही सेम इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर भी देखने को मिल जाएगा अगर आप इन्फो रेप्लिकेशन करेंगे उस केस में। बट मैं वैसा कर नहीं रहा, और बस आप देखिएगा इसको, देखिए इसमें भी मास्टर वही सेम है आपको दिख रहा है। और अगर ये, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर ये क्रैश कर जाता है या फिर बंद हो जाता है किसी वजह से, एग्जिट किया था मैंने इसको,
और मैंने इसको स्टॉप कर दिया था, यहाँ से टॉप कर दिया। तो ये तो अब आप लॉगिन नहीं कर पाएंगे, ये लॉगिन नहीं हो पाएगा, कुड नॉट कनेक्ट बताएगा बिकॉज ये शट डाउन हो चुका है या फिर किसी वजह से क्रैश हो गया, फिर कुछ भी हो गया, बर्बाद हो गया मास्टर हमारा। तो डेटा हमारा हमें यहाँ पर मिल जा रहा था, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि डेटा आप ले सकते हैं अभी भी। अगर आप कीज़ ऑल करेंगे तो जो डेटा होगा वो डेटा आपको अभी भी मिल जाएगा, यहाँ पर भी आपको डेटा वही मिल जाएगा कीज़, बिकॉज ये कॉपी बना के रख लिया गया। इसका मकसद ही वही था कि अगर मास्टर कभी गया काम से तो यहाँ से डेटा एप्लीकेशन को दे दिया जाएगा, रीड करके पहुँचा दिया जाएगा। तो वह काम ये भली भांति कर रहा है। अगर आप इसको क्लियर किया मैंने, और अगर आप यहाँ पर देखें अभी इन्फो एप्लीकेशन, तो इंटर की प्रेस करें तो यहाँ पर आपको पता चलेगा, ऊपर कीजिए इसको और ऊपर कीजिए और यहाँ पर देखिए स्लेव आपको आईपी दिख जाएगी, पोर्ट दिख जाएगा, लेकिन अब जो मास्टर लिंक स्टेटस है ये आपको अप के बजाय डाउन दिखे। तो यहाँ पर ये मुझे दिखाना था कि ये डाउन अब आपका दिखने लगता है, सेम यही यहाँ पर भी डाउन दिखेगा। तो आपको ये चेक कर सकते हैं आप कि अगर डाउन दिख रहा है तो हम लोग क्या करना चाहिए हमें। तो अगर ये मास्टर हमारा एकदम ख़त्म हो गया तो हम लोग चाहें तो किसी एक स्लेव को मास्टर में प्रमोट कर सकते हैं। कैसे करेंगे प्रमोट, उसके लिए जैसे मुझे इस स्लेव को मास्टर बनाना है जिससे कि इसमें राइट भी कर सके और रीड भी हो सके। अगर करना है तो कैसे करेंगे, बहुत ही सिंपल सा चीज़ है। मास्टर में रेप्लिका ऑफ हमने कुछ भी नहीं किया था, इसमें हमने रेप्लिका ऑफ सेट किया था मास्टर की आईपी और मास्टर का पोर्ट। इसमें हमने रेप्लिका ऑफ में redis.config फाइल में जाके सेट किया था मास्टर की आईपी और मास्टर का पोर्ट। तो हमें क्या करना है, अगर किसी स्लेव को मास्टर बनाना है तो उसको किसी का भी रेप्लिका मत बनाइए, वो मास्टर बन जाएगा। तो उसको आप इस तरीके से कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर करूँ रेप्लिका ऑफ नो वन ऐसे सेट कर दें और अगर हम लोग इंटर की प्रेस करें तो ये ओके हो जाएगा। अब कीज़ और यहाँ पर देखिए आपको ये सारी चीज़ें दिख जाएगी। साथ में अगर आप सेट करना चाहें जैसे एज और रोल में सेट करना चाहूँ तो मैं यहाँ पर सेट कर सकता हूँ रोल, तो ये रोल सेट हो जाएगा। यहाँ पर राइट ऑपरेशन कर पा रहे हैं तो ये मास्टर हमारा है। अगर आप इसमें देखेंगे, मैं इसमें आपको दिखाऊँ गेट करके, गेट रोल, तो आपको रोल दिख जाएगा। इसको कीजिए क्लियर और कीज़ और पैटर्न, ये तो सारा चीज़ हमें मिल जाता है। लेकिन यहाँ पर अगर आप कीज़ करेंगे तो आपको यहाँ पर ये रोल सिंक होकर नहीं मिलेगा बिकॉज ये अभी भी इसी मास्टर का स्लेव है। इसका आपने मास्टर बनाया लेकिन इसका कोई स्लेव नहीं है। इसको आप देखिए, आप इसको देख पाएंगे इन्फो रेप्लिकेशन, ये यहाँ पर आया और देखिए इन्फो रेप्लिकेशन, ये मास्टर आपको दिख रहा है लेकिन इसका कोई भी स्लेव नहीं है, तो ये अभी भी इसी का स्लेव है। ठीक है जी, तो ये हमने कि अपने मास्टर में प्रमोट कर, इसका मतलब ये नहीं कि ये मास्टर बन गया फिर ये इसका स्लेव बन जाएगा, नहीं वैसा नहीं। तो उसको एक्सप्लिसिटली आपको करना पड़ता है कि अगर अगर मास्टर हमारा फेल हुआ और हमने किसी रेप्लिका को अगर हमने मास्टर बनाया तो अब इस मास्टर का स्लेव ये बनेगा, यानी कि ये अब इस मास्टर के लिए स्लेव का काम करेगा। और वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी नहीं, अभी इस वीडियो में नहीं। ठीक है, अभी इस वीडियो में इतना रखते हैं। अभी मान लीजिए कि मुझे इसको वापस से करना है, इसका स्लेव बनाना है बिकॉज ये ऑनलाइन आ गया, ये आ रहा है ऑनलाइन, दिखाता हूँ मैं। ये ऑनलाइन आ रहा है, ऑनलाइन आ रहा है। कैसे ऑनलाइन आएगा, ऑनलाइन आएगा जब इसको सर्विस को हम लोग स्टार्ट करेंगे। यहाँ से स्टार्ट में क्लिक किया और ये स्टार्ट हो गया। और यहाँ इसमें रेडिस ये हम लोग किया। अभी यहाँ पर कीज़ लिखिए और यहाँ पर लिखिए नेम एज, आपको दो दिखाते हैं। ध्यान रखिएगा इसमें नेम एज और रोल तीन चीज़ें हैं। ठीक है, इसमें नेम एज है, मास्टर में नेम एज है। हम लोग अभी ये मास्टर खुद तो एक मास्टर है, अभी हम लोग इस मास्टर को स्लेव बनाएंगे इसका। ठीक है, बिकॉज ये इसका इसी का स्लेव था और इसमें क्या था, इसमें हमारा तीन चीज़ें अभी भी। तो अब इसको बनाएंगे कैसे, इसको स्लेव कैसे बनाएंगे, यानी कि इसका मास्टर ये बनेगा कैसे, वही रेप्लिका ऑफ जो हमने नो वन किया था। आ जाए तो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये हटाकर हमें यह करना है, मास्टर की IP 0.2.15 और पोर्ट जो था ये था ना 6379, ये कर देना। इंटर की प्रेस कीजिए, अब ये हमारा स्लेव बन गया। अभी आप जब इसमें कीज़ करेंगे तो देखिए अभी आपको 3 दिख रहा है। अभी देखिएगा कि कुछ देर के बाद ये हमारा जब सिंक हो जाएगा तो ये रोल यहाँ से गायब हो जाएगा बिकॉज ये मास्टर में जो है उसी का कॉपी क्रिएट करेगा। देखते जाइए, मैं एक बार और करता हूँ। देखिए हमारा गायब हो गया, तो ये सिंक जैसे हुआ वैसे ये रोल यहाँ से गायब। तो इस चीज़ से हमें क्या समझ में आता है, इस चीज़ में हमें समझ में आता है कि अगर आपने इसको मास्टर बनाया और वापस से अगर आप स्लेव बनाते हैं किसी अदर मास्टर के लिए, तो आपको ध्यान रखना होता है कि जो कि आपने इसको मास्टर बनाया तो इसमें कुछ ना कुछ राइट ऑपरेशन हुआ होगा। तो उस राइट ऑपरेशन में जो डेटा आया वह डेटा आपका गायब हो सकता है अगर इस मास्टर पे सेम डेटा नहीं है उस केस में। तो क्या करना पड़ेगा, इस मास्टर का जो भी डेटा होगा, चाहे वह RDB होगा या फिर AOF का फाइल होगा, उसका बैकअप बना के फिर इस मास्टर में लगा देना जिससे कि इसमें वह डेटा चलाए। फिर आप इसका स्लेव बनाइए, जैसे हमने अभी स्लेव बनाया, अभी हमने इसका बैकअप क्रिएट करके इसमें डाला नहीं, तो क्या हुआ, हमारा ये रोल गायब हो गया, जबकि रोल हमारा एक इनिशियल इंपॉर्टेंट डेटा था। हमने इसको मास्टर बनाया था किस केस में, पूरा स्टोरी समझिएगा। ये मेरा मास्टर फेल हो गया था तो हमने इसको मास्टर प्रमोट कर दिया। जब ये मास्टर प्रमोट हुआ तो यूज़र ने एक डेटा इंसर्ट कर दिया रोल, एप्लीकेशन से हमारा डेटा इंसर्ट हो गया।
अब चूँकि ये मास्टर ऑनलाइन आ चुका है तो हम लोग चाहते हैं कि वापस से ये स्लेव बन जाए और ये मास्टर बन जाए। तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि जो नया डेटा आया वह डेटा भी हमारा मेंटेन रहे। तो नया डेटा मेंटेन कैसे रहेगा, जब तक आप इसके डेटाबेस को इस मास्टर के डेटाबेस में रखेंगे नहीं, कॉपी पेस्ट नहीं करेंगे, तब तक आपका नहीं रहेगा। बिकॉज इसमें 2 ही डेटा था और ये क्रैश कर गया था, इसमें कोई डेटा अब नहीं है, नया डेटा जो भी है इसमें है। तो हमें इसको स्लेव बनाने से पहले इसका डेटा यहाँ से यहाँ पर डालना पड़ेगा, फिर आप इस मास्टर को ऑनलाइन लाइए और इसको स्लेव बनाइए। तो फिर आपका डेटा सिंक होगा और आपको सही सही डेटा मिलेगा। जो डेटा यहाँ है वही डेटा यहाँ मिलेगा, वरना आपका ये रोल मिस हो जाएगा, जिससे अभी हमारा मिस हो गया। तो ये आप ध्यान में रखिए। और इसीलिए इसी कहानी की वजह से कहा जाता है कि नो परसिस्टेंस आपको यूज़ नहीं करना। अगर नो परसिस्टेंस होता तो क्या होता कि स्टॉप करने के बाद, स्टॉप और स्टार्ट करने के बाद हमारा जो भी डेटा था वो डेटा डिलीट हो जाता। और जो कि डिलीट हो गया, यहाँ पर मास्टर में ही कुछ नहीं है तो ये सिंक कर जाएगा इससे। और यहाँ पर हमने यहाँ पर ये सारी चीज़ें रखी हुई, मगर फिर भी अगर मास्टर से सिंक होगा तो मास्टर में तो कोई डेटा था ही नहीं, बिकॉज नो परसिस्टेंस था। रिस्टार्ट होने की वजह से सारा डेटा हमारा चला गया। तो इम्प्टी यहाँ, तो इम्प्टी यहाँ भी कॉपी होगा और इम्प्टी यहाँ भी कॉपी होगा। तो हमारा सारा जो भी हमारा डेटा है वो डेटा लॉस हो जाएगा। इसलिए कहा जाता है कि आपको परसिस्टेंस बना के ये काम करना होता है, वरना आपको इम्प्टी मिलेगा रिस्टार्ट रेडिस के रिस्टार्ट होने पर। तो आप इसको रिस्टार्ट कभी मत कीजिए, इससे कभी डेटा लॉस नहीं होगा। और अगर आप कर रहे हैं तो डेटा को परसिस्टेंस बना के ही काम करना है रेडिस एप्लीकेशन का। तो ये पूरा इसका कहानी था। अभी मुझे लगता है कि मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं, बाकी कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। देखिए यहाँ पर आपको सेम डेटा मिलेगा और आपको यहाँ पर भी सेम डेटा और यहाँ पर भी आपको सेम डेटा मिलेगा। तो एग्जैक्ट कॉपी ये मास्टर हो गया, स्लेव हो गया और ये स्लेव हो गया। बाकी आप जितने मर्जी जितने स्लेव बना सकते हैं, स्लेव का भी स्लेव बना सकते हैं। स्लेव को ही रेप्लिका कहा जाता है, मास्टर का रेप्लिका ये हमने बना लिया, एग्जैक्ट कॉपी। तो दोस्तों इसमें इतना ही है, इससे ज़्यादा और कुछ खास है नहीं। मास्टर स्लेव में मैंने आपको प्रैक्टिकली भी दिखा दिया इंस्टेंस 3 क्रिएट करके। और जहाँ तक बात है ऑटोमेट करने की, तो वह भी मैं आपको दिखा दूंगा किसी सेपरेट वीडियो में। उसमें कुछ और चीज़ें यूज़ करनी पड़ती है, वो मैं आपको दिखाऊंगा किसी सेपरेट वीडियो में। लेकिन इसमें इतना ही है मास्टर स्लेव का कॉन्सेप्ट। और जो ध्यान से रखिए, देखिए आपको ये देखने से समझ में नहीं आएगा, मैं आपको फैक्ट बात बता दूँ, आप इसको प्रैक्टिकल कीजिए एक बार। हो सकता है कुछ लोगों को देखने से समझ में आ गया होगा, लेकिन अगर आप इसका मज़ा लेना चाहते हैं तो फिर आपको ये प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। जैसे मैंने किया बिल्कुल वैसे प्रैक्टिकल कीजिए। अगर आपको डॉकर आता है तो डॉकर के साथ कीजिए, डॉकर नहीं आता WSL के साथ कीजिए। WSL तो आता ही होगा, बिकॉज मैंने WSL ऑलरेडी आपको सिखाया हुआ है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी सारी वीडियोज़ को फॉलो करते हैं तो फिर आपको WSL भी आता होगा। सो ये है पूरा मास्टर स्लेव, सीख के रखिए, बहुत यूज़फुल हो सकता है अगर आप रेडिस को यूज़ करते हैं तो। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना है। और इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।